सती वृंदा पतिव्रता धर्म निभाती थी, हरि भक्ता थी, उतना ही उसका पति जलंधर महाराज बड़ा ही अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी, दुष्ट प्रवृत्ति का। देवताओं का युद्ध हुआ, जलंधर जब नहीं मरा, शंकर भगवान ने पूछा कि क्यों नहीं मर रहा है। तब किसी ने कहा ये जब मरेगा, जब महाराज वृंदा का सतत नष्ट होगा। भगवान श्री हरि नारायण से कहा कि आपकी हरि भक्ता बैठी है। भगवान तुरंत ही जैसे ही वृंदा के पास में गए, जलंधर का रूप नहीं बनाया था, केवल गए और यहाँ वृंदा हरि भक्ता थी, अनुष्ठान छोड़ दिया, भगवान के चरणों में गिर पड़ी, अनुष्ठान खंडित हो गया, जलंधर मारा गया। वृंदा को पता चल गया कि मेरा अनुष्ठान खंडित हुआ भगवान के आने से, और जलंधर मारा गया। वृंदा को गुस्सा आ गया, महाराज आपने कहा जलंधर से विवाह कर लो, मैंने कर लिया, पर आप इतने निर्दयी और पत्थर दिल निकले कि काश आप नहीं आते तो जलंधर नहीं मरता, और जलंधर नहीं मरता तो मेरे मांग का सिंदूर नहीं जाता। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम इतने पत्थर दिल हो तो पत्थर ही के बने। भगवान बोले ओ मस्त शालिक राम बन, पत्थर के बन गए। पर वृंदा को जब होश आया कि उसको तो मरना ही था, मैंने भगवान को पत्थर का बना दिया, भगवान के चरणों में गिर पड़ी। सरकार पत्थर के तो बन जाओ, पर ऐसे पत्थर के बन जाओ कि हर वैष्णव के घर में पूजे जाओ। ये वही शालिक राम है जो हर वैष्णव के घर में पूजे जाते हैं। इसीलिए नेपाल में मुक्तिनाथ में, नारायणी नदी में, गंडकी नदी में ही मात्र एक ही स्थान है जहाँ शालिक राम भगवान का प्रादुर्भाव होता है। और वहां तो महाराज नारायणी नदी में ऐसे उछलते हैं, ऐसे ऐसे उछलते हैं, ऐसे ऐसे उछलते हैं। और वही है ना कि जिसके भाग्य में होता है उसी को मिलते हैं, साधारण सबको नहीं मिलते हैं। जहाँ 9 नदियों का संगम है नारायणी नदी। अभी नेपाल में कथा थी तो हम लोग गए थे, मुक्तिनाथ में तो हमारा ऑक्सीजन ही कम, वो 108 है ना, हमें लगता था हम पत्थर के, हम खुद ही शालिक राम बन गए। 2 कुंड में स्नान किया रे राम प्रभु। तो कहते हैं महाराज इसीलिए शालिक राम पूजने का माता, बुरा मत मानिएगा कि हम लोग ऐसा कह रहे हैं, शालिक राम भगवान पूजने का हर व्यक्ति को अधिकार है, हर व्यक्ति को छूने का भी अधिकार नहीं। शालिक राम भगवान पहली बात तो पुरुषों को अधिकार, और दूसरी बात उन्हीं को अधिकार है जो वैष्णव हो, कंठी लिए हो, मांस मदिरा का सेवन ना करता हो, लहसुन प्याज का सेवन ना करता हो, त्रिकाल संध्या भजन करता हो, भगवान को भोग लगाए। शालिक राम भगवान वही पूज सकता है। महिलाएं भी वही पूज सकती हैं जो 55 साल के ऊपर हो गई हो, कंठी धारण कर लिया हो, वैष्णव विरक्त हो गई हो, वो भी शालिक राम भगवान की पूजा कर सकती हैं।